हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमारी एक्सरसाइज 3.7 चल रही है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। एक क्लास के स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा किया गया है। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, अगर एक रो में तीन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कर दें, देयर वुड बी वन रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, लेकिन अगर एक रो में से तीन स्टूडेंट कम कर देंगे, देयर वुड बी टू रोज मोर, तो दो रोज जो है वो और ज्यादा बन जाएंगी। क्लियर ही है, अगर स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर देंगे रो में तो एक रो या लाइन कम हो जाएगी, और अगर हमने स्टूडेंट्स को कम कर दिया तो फिर नंबर ऑफ रोज बढ़ानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने क्लास में फाइंड आउट करने हैं। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले लेट द नंबर ऑफ रोज एक्स, एक्स नंबर ऑफ रोज लेट कर लेते हैं। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो इज इक्वल टू वाई। तो रोज हम लोग एक्स मान लेते हैं और एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं वो वाई लेट कर लेते हैं। तो फिर इसका मतलब क्या हो गया कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं दे विल बी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब हम लोग नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोगों को कंडीशन क्या दी हुई थी, अब कंडीशन पे हम लोग चलते हैं। देखिए कंडीशन क्या है। इफ थ्री स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, देयर वुड बी वन रो लेस, अगर तीन स्टूडेंट को ज्यादा कर देंगे तो एक रो कम बनेगी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अगर तीन स्टूडेंट हम लोग क्या कर देंगे, एक्स्ट्रा कर देंगे, तो यानी कि y+3, स्टूडेंट पहले y थे अब तीन एक्स्ट्रा कर दिए, तो रो जो है वो एक कम बनेगी, यानी कि x-1, यानी एक रो कम हो जाएगी। लेकिन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे, दैट इज xy। तो इसका मतलब है अगर हम लोग तीन स्टूडेंट्स बढ़ा दें तो एक रो कम हो जाएगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो सेम ही रहेंगे। x इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू वन माइनस वाई, 3x, 3 इंटू -1 -3। तो एक्स वाई से एक्स वाई चल, तो 3x - y इज इक्वल टू 3। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है चलिए देखते हैं। इफ थ्री स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, पहले तीन स्टूडेंट एक्स्ट्रा किए थे अब तीन स्टूडेंट्स कम कर दिए, तो देयर वुड बी टू रोज मोर, तो दो रोज बढ़ जाएंगी। ओके, तो अगर तीन स्टूडेंट कम कर दिए यानी कि y-3, तो x जो रोज है वो दो बढ़ जाएंगी, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट तो x इंटू वाई ही रहेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2y - 3x - 6 इज इक्वल टू xy। तो xy से xy कैंसिल, माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलिए अब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो हम लोग डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेंगे। तो 3x - y इज इक्वल टू 3, माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6।
ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2y में से 1y माइनस किया y, 6 + 3 9। तो इसका मतलब है एक रो में अभी कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 9 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है वो निकाल देंगे। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो y की वैल्यू 9, लेट मी से हम लोग 1 में पुट कर देते हैं। तो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो जो 9 है उसे जब आप शिफ्ट करोगे तो ये पॉजिटिव 9 हो जाएगा। 3 में 9 ऐड किए 12, तो x की वैल्यू आ गई 12/3, दैट इज इक्वल टू 4। तो यानी कि नंबर ऑफ रोज 4 है। तो हमें निकालने थे टोटल स्टूडेंट, तो x की 9 y से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल देर आर 36 स्टूडेंट्स। तो जो हमारा आंसर है वो टोटल स्टूडेंट्स कितने आएंगे, 36 स्टूडेंट आएंगे। और ये हमारा जो आंसर है वो डन हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ऑफ A प्लस B। फाइंड द 3 एंगल्स। ओके, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी कर लेता हूं यहां से। चलिए ये हमारा क्वेश्चन इधर आ गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होता है वो 180 डिग्री के होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा। अब हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चलेंगे। हमें गिवन क्या है कि जो एंगल सी है वो 3 टाइम्स एंगल बी के इक्वल है और 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल है, ये गिवन है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से एंगल सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस बी पिक कर लेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल है। तो जो 2 है उसे हम लोग डिवाइड में लेके जाएंगे। तो इसका मतलब है एंगल ए प्लस बी की वैल्यू एंगल सी के हाफ के इक्वल आ गई। ये वाली वैल्यू हम लोग 1 में पुट कर देंगे, मतलब ए प्लस बी की जगह पर हम लोग एंगल सी का हाफ रख देंगे। तो रख देते हैं, ए प्लस बी को रिप्लेस कर देंगे, हाफ मल्टीप्लाई बाय एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू 180। एलसीएम ले लेंगे, एंगल सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2c प्लस सी 3 टाइम्स एंगल सी अपॉन 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आ जाएगा। एंगल सी इज इक्वल टू 360 बाई 3, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। नाउ एंगल सी जो है वो 3 टाइम्स एंगल बी के इक्वल है, ये हमें गिवन है। यहाँ पे हम लोग गिवन लिख देते हैं। तो एंगल सी की वैल्यू है 120। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 3 है वो 120 के डिवाइड में ले जाएंगे। तो एंगल बी जो है वो आ गया हमारे पास 40 डिग्री। तो 40 डिग्री एंगल बी की वैल्यू आ गई है। एंगल सी की वैल्यू मेरे पास 120
20 डिग्री आ गई है। अब मुझे एंगल ए की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, पुट एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री एंड एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री इन वन वन में पुट करते। तो बी की जगह 40, सी की जगह 120 इज इक्वल टू 180, तो 160 आ गया। 160 जो है उसे शिफ्ट करेंगे तो इट विल बी माइनस का 160, तो एंगल ए की वैल्यू आ गई 20 डिग्री आ गई। तो ये हमारा 20 डिग्री जो है वो आंसर आ गया। तो एंगल ए 20 डिग्री, एंगल बी 40 डिग्री और एंगल सी 120 डिग्री आंसर बन गया। और इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5th है वो डन हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ द ग्राफ्स फॉर द इक्वेशन and determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and y-axis। तो हमें इन लाइंस, इन इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। और जो सेकंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो मुझे पहले इनके ग्राफ्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हमें इनके सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले इक्वेशन फर्स्ट को मैं सॉल्व करूंगा। पुट x इज इक्वल टू 0, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई माइनस का 5। तो जब x 0 है तो y इज माइनस 5। अब y को पुट कर दें, क्या पुट कर देंगे 0। तो 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 5। तो 5x इज इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू आ गई 5/5 दैट इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब है जब हमने y को 0 पुट किया तो x हमारे पास आ गया इक्वल टू 1 के। एक बॉक्स बनाएंगे, सॉल्यूशन बॉक्स। तो ये हमारा सॉल्यूशन बॉक्स आ गया है। दिस इज x, दिस इज y। जब x 0 है तो y की वैल्यू -5 है। जब x 1 है तो y हमारा 0 है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 का सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। सबसे पहले x को 0 पुट करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो y जो है वो हमारे पास आएगा माइनस का 3। तो y जो है वो हमारे पास आ गया -3 और x 0। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो 3x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/3 दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 आ गई। तो अब हम लोग इसका भी क्या करेंगे, एक सॉल्यूशन बॉक्स तैयार कर देंगे। तो दिस इज आवर सॉल्यूशन बॉक्स।
x एंड y। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y -3 है, जब y 0 है तो x की वैल्यू 1 है। अब हम लोगों के पास सॉल्यूशन आ चुके हैं। अब हम लोगों ने क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो अपन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम लोगों को x एक्सिस और y एक्सिस खींचनी है। तो ये हम लोगों की y एक्सिस और ये हो गई x एक्सिस। चलिए अब पॉइंट लगाने हैं। x हमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, पॉजिटिव में सिर्फ 1 तक ही चाहिए। तो इसीलिए हम लोग को बस 2 से 3 पॉइंट 4 लिख दो। दिस इज ओरिजिन। और x की वैल्यू नेगेटिव भी मुझे तो चाहिए ही नहीं है, तो इसीलिए कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। y की वैल्यू जो पॉजिटिव है वो तो कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसीलिए 3 4 सफिशियंट है। लेकिन नेगेटिव में मुझे -3 और -5 चाहिए। तो -1 -2 -3 -4 एंड -5। चलिए अब करते हैं प्लॉटिंग। फर्स्ट पॉइंट, जब x 0 है ये यहाँ पे, तो y की वैल्यू -5 है। तो ये पॉइंट हो गया ये वाला। इसको अपन a लिख लेते हैं। x 0 है, y -5 है। नेक्स्ट पॉइंट है, x की वैल्यू 1 है तो y 0 है। दिस इज पॉइंट बी 1,0। अब इसको अपन क्या कर देंगे, लाइन को ज्वाइन कर देंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो 5x - y इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी। सेकंड है, जब हमारे पास x 0 है, यहाँ पे भी लिख देते हैं 1,0। तो 0 है x, तो y की वैल्यू है -3। तो दिस इज पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड। ये वो पॉइंट जो रिक्वायर्ड है हमें। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास 1,0, x1 y0, और वो ऑलरेडी बी पॉइंट हमारा हो चुका है कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब है कि हमें करना क्या है, हमें लाइन खींचनी है। इस पॉइंट को अपन पहले नाम दे देंगे। दिस इज पॉइंट, लेट मी से सी 0, -3। अब एक ग्रीन लाइन खींचेंगे हम लोग जो सी और बी को ज्वाइन करेगी। चलिए तो ये हमारी लाइन जो है वो हो गई। ये जो लाइन है वो ग्राफ बनी है हमारे पास 3x - y इज इक्वल टू 3। अब उन्होंने आगे हमसे क्या पूछा है, देखते हैं क्वेश्चन में। डिटर्मिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस एंड y एक्सिस। तो इन लाइंस ने और जो y एक्सिस ने मिलके ट्रायंगल बनाई है उसके कोऑर्डिनेट्स पता करें। देखिए वो एक्चुअली में ट्रायंगल है कौन सी, वो हमें देखनी है। आप देख सकते हो, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट ए, और ये है वाई एक्सिस। तो इसका मतलब है जो ट्रायंगल है जिसपे मैंने यहाँ पर पिंक कलरिंग की है, ये वाला जो है वो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है। लाइंस भी आ गई दोनों और वाई एक्सिस भी आ गई है। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है वो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। तो ट्राइंगल लिख देंगे पहले तो ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -5। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0। और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -3। और इस तरीके से ट्राइंगल ए बी सी के पॉइंट्स हम लोगों ने फाइंड कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 6th है वो भी हमारा डन हुआ। तो हमारे पास 7th और 8th क्वेश्चन रह गए हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट सेशन में डन करेंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 आपको क्लियर हुआ होगा।
काइंडली इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको प्रॉपरली फिट होंगे। और हम मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई भी करते रहें, ये भी जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।